हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो एक वीडियो लेके आए हूँ जो कि आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका सब स्टूडेंट इसको बेसब्री से इंतज़ार था कि जजमेंट कब आएगी, प्रोनाउंसमेंट कब होगी। जो कि हमने देखा विंकल शर्मा एंड अदर्स ने एक पिटिशन डाली थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, जो कि जम्मू में डाली थी इन्होंने पिटिशन। तो उसका आर्डर रिजर्व किया गया था और प्रोनाउंसमेंट का सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए आज हम वो डिटेल्स देखते हैं क्या ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है रिस्पोंडेंट 1 और 2। याद रखिए, रिस्पोंडेंट 1 यहाँ पे JKSSB और रिस्पोंडेंट 2 जो है एपटेक कंपनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये आर्डर रिजर्व किया गया था 30/11/2012 और इसको प्रोनाउंस किया गया आज 8/12/2022। विंकल शर्मा एंड अदर्स की ये अदर्स ने फाइल किया था पिटिशन, और उनका एडवोकेट भी आपको पता है कौन कौन है। तो देखिए क्या जजमेंट रही है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वसीम सादिक नारगल साहब ने क्या जजमेंट अपनी दी है। सबसे पहले आपको पता है एपटेक एक ब्लैक लिस्ट कंपनी थी और इसी के खिलाफ यहाँ पे केस हुआ था। विंकल शर्मा एंड अदर्स ने केस किया था, ऑनरेबल कोर्ट के सामने पिटिशन डाली थी। तो आप सबको पता है ऑनरेबल कोर्ट की क्या जजमेंट आई है। देखिए आगे हम देखते हैं। The writ petition has been filed on behalf of the petitioners who claims to be the aspirants। ठीक है, ये एस्पिरेंट्स है। जो भी पिटिशनर थे ये एस्पिरेंट्स रहे हैं, चाहे आपका JE हो। और हम देख रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो है आज चल रहा है और अपने पीक पे था, JKSSB इसको कंडक्ट करवा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्लेम किया गया था कि एपटेक जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो थ्रो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। यही हमारी डिमांड थी, यही स्टूडेंट्स की डिमांड थी, और यही कुछ हुआ है जिसका आप सबको आगे डर था कि कहीं ये एग्ज़ाम भी काश ना हो जाए। तो जी हाँ, यहाँ पे यही हुआ है कि एपटेक कंपनी को ब्लैक लिस्ट का करार दिया गया है और इसके जो भी एग्ज़ाम है उसको काश करवाया गया है। ठीक है, तो ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट आई है कि एपटेक कंपनी जो है ये ब्लैक लिस्टेड है। और आगे में इसका जो जजमेंट है वो आपको सीधा जजमेंट पे ले जाता हूँ, क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया है। चलिए डायरेक्टली जजमेंट पे जाएंगे हम, क्या जजमेंट रही है। इस हिसाब से हमें लग रहा है कि अभी जो एग्ज़ाम्स है, अभी बहुत SSB को क्या करना है, और टेंडरिंग होगी और गवर्नमेंट टेंडरिंग करेगी, उसके बाद फिर कंपनीज को अलाउ किया जाएगा। सो द ब्रीफ ऑफ द पिटिशनर्स बिफोर दिस केस इज दैट सिंस दिस रिस्पोंडेंट MS एपटेक कंपनी डिड नॉट फुलफिल इन द एफोसेट क्राइटेरिया, जो कि क्राइटेरिया रखा था वो मीट नहीं कर पाई एपटेक। फिर भी पिटिशनर्स ने बोला कि भाई जब ये क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रहा है तो किस तरह से ये एपटेक कंपनी एग्ज़ाम लेगी। तो आइए आगे देखिए आप जजमेंट क्या है। ये कुछ पॉइंट्स है, इसकी PDF जो है मैं आपको, आप सारा कुछ PDF में पढ़ सकते हो। PDF हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल होगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है। तो आगे देखिए आप क्या क्या यहाँ पे जजमेंट्स आई है। तो यहाँ हम कंक्लूजन पे आते हैं, लास्ट पे क्या जजमेंट रही है। बाकी आप आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो आप पढ़ सकते हो, सीधा PDF आपको अवेलेबल होगी। देखिए क्या ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है इस बारे में। कीपिंग इन व्यू द एफोसेड पिक्यूलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस of the case and for the foregoing reasons, I am of the opinion that the process adopted या डिसीजन मेड बाय अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू रेस्पोंडेंट 2, जो कि रेस्पोंडेंट आपका मैंने पहले ही बता दिया, रेस्पोंडेंट 2 कौन सा है, आपका एपटेक लिमिटेड है, इसको मैलाफाइड करार दिया गया। इज मैलाफाइड एंड चेंज ऑफ कंडीशन इन टेंडर वाज इंटेंडेड टू फेवर रिस्पोंडेंट 2। और ऑनरेबल कोर्ट का ये भी मानना है कि जो कंडीशन चेंज हुई बाद में, जो कि कंडीशन पहले सेट किया था JKSSB ने, जो क्राइटेरिया रखा था कि इस तरह की कंपनी हमें चाहिए, वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। उसके बाद एक कोरेजेंडम आया, उसमें कंडीशन चेंज किया, फिर इसने अप्लाई किया, एपटेक कंपनी को फेवरेबल बनाया गया। एंड दीज डिसीजंस विल हैव एन इफेक्ट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। और कोर्ट का बिल्कुल यहाँ पे साफ कहना है कि ऐसे डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं। एज रेस्पोंडेंट 2 हैज़ बीन असाइनेड टू conduct examinations wherein the selectees will be appointed to hold public offices। यानी कि
उनको कल पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करना है सेलेक्टरीज को। अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज अलाउड, यानी कि इस रिट पिटिशन को अलाउ किया है, दैट मीन्स कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है इस रिट पिटिशन को। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। And the contract awarded by respondent number 1, this is very important, in favor of respondent number 2, तो pursuant this number, ठीक है, of 2022 and डेटेड, ये डेट था उसका, फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स वेरियस एग्जामिनेशन, जो आगे आपके सारे एग्जामिनेशन होने वाले थे, VLW के, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के, जो भी एग्जामिनेशन होने वाले थे, अब मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी होने वाले हैं। थ्रो CBT मोड इज कॉशड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ही इसने बोला है कि ये कंट्रैक्ट को कॉस्ट किया गया। कॉन्सिक्वेंटली ऑल द एग्जाम्स विच इज जूनियर इंजीनियरिंग, जो हमने देखा कि JEE का एग्ज़ाम हुआ था भाई, 5-6 को आपका JEE का एग्ज़ाम था, और अभी होम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स के एग्जामिनेशन हो रहे थे। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंटली ऑल एग्जाम्स हेल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 थ्रू रेस्पोंडेंट नंबर 2 इन फर्दरेंस ऑफ द aforementioned award of contract to conduct examination are also set aside, या कैंसल किया जाता है। कैंसलड यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंसलड एट वट एवर स्टेज दे आर इज ऑन डेट, यानी कि इस डेट में जो भी स्टेज पे ये एग्जाम्स है उसको यहाँ पे ही कैंसिल किया जाता है। यानी कि एप्टेक कंपनी अब SSB के द्वारा हम यानी कि एप्टेक कंपनी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड है, पास्ट कंपनी में ब्लैक लिस्टेड है, और ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाई। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये बात पहुँच जाए। सो द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी, और एक क्या डायरेक्शन है, द गवर्नमेंट इज हियर बाय डायरेक्टेड टू कंस्टिट्यूट ए हाई लेवल कमिटी। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन है कि हाई लेवल कमिटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा, हेडेड बाय नॉट लेस देन ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, टू इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर दियर प्रेजेंट इरेगुलरिटीज या इलीगलिटीज इन चेंजिंग द टर्म्स कंडीशंस ऑफ द टेंडर। क्यों इन्होंने ऐसा किया, टेंडर को चेंज किया। Also as to what had with them to award a contract to conduct examination by an organization which has previously facilitated malpractices in public examinations, and accordingly appropriate action be initiated against those found guilty। तो जी हाँ, यहाँ पे कोर्ट ने और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी है कि भाई इसमें हाई लेवल कमेटी होगी, जिसमें रिटायर्ड को हाई कोर्ट जज भी होगा उस कमेटी में, ठीक है, और वहाँ पे देखा जाएगा क्यों ऐसी गलती की गई SSB के द्वारा, क्यों टेंडर दिया गया एप्टेक को। बहुत ही अच्छा कदम है ये, बहुत ही काबिल तारीफ कदम है ये, बहुत ही यानी कि सब स्टूडेंट्स का जो भी डाउट था यहाँ पे क्लियर हुआ आज इस जजमेंट में। फर्दर आई वुड लाइक टू से दैट by its own act of omission and commission, the functioning of Jammu and Kashmir Service Selection Board does not inspire confidence in holding public examinations. It has become incumbent on all stakeholders to review the functioning of the board। ठीक है, तो जी हाँ, आप देख सकते हो। सो लास्ट पे ये बोला गया, disposed of along with connected CM, the caveat shall also stand discharged। ठीक है, जो caveat डाली गई थी उसको भी डिस्चार्ज किया गया। रिकॉर्ड बी रिटर्न टू द लर्नर स्टेट काउंसिल। तो जनाब, ये कुल मिला के आप लोगों की जजमेंट थी, और उसका प्रोनाउंसमेंट जो है आज के डेट में हुआ। तो अभी आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आइंदा जो भी अपडेट होगी एग्ज़ाम के रिलेटेड हम आप तक पहुंचाएंगे, ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो कुल मिला के लास्ट पे इतना ही हम रिजल्ट पे पहुंचे, इतना ही कंक्लूजन है कि आपके अदर एग्ज़ाम में जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, VLW की तैयारी जो कर रहे थे, बाकी जो एग्ज़ाम्स है जिनको इसी कंपनी के थ्रू होना था, अब उनका भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सो फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन डार्क। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, JKSSB किस हिसाब से नया एक कैरियर यानी कि नया एक रिक्रूटमेंट एजेंडा लाती है हमारे सामने, वो देखने के काबिल होगा। फिलहाल इतना ही अपडेट था, तो बिल्कुल यही एप्टेक कंपनी को रिजेक्ट किया गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।